प्रिया सुबह सुबह पौधों में पानी दे रही होती है, तभी उसका ध्यान पड़ोस के घर में जाता है जहां कंचन गोबर से आंगन लीप रही थी। सचमुच गाय के गोबर से घर आंगन लीपने के बाद कैसी रौनक सी आ जाती है। तभी अपने पक्के मकान में से अमीर जेठानी निकलकर गरीब देवरानी के आंगन में आकर ताना मारती है। कर ली गोबर से लीपा पोती। ऐसा करो, ये थोड़ा गोबर अपनी झोपड़पट्टी की दीवारों पर भी क्यों नहीं लगा देती। अब मेरी तरह महंगा वॉल पुट्टी पेंट करवाने की हैसियत तो तुम्हारी है नहीं। तुम जिंदगी भर कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। रुपए पैसों के मामले में मैं आपकी बराबरी शायद कभी नहीं कर सकूं, लेकिन मुझे धन दौलत का कोई मोह नहीं। मुझको मेरी माता रानी के रहने को छोटा ही सही घर दिया है उन्होंने, खाने को भोजन दिया है, मैं इसी में खुश हूँ। देवरानी का सहनशीलता भरा उत्तर अमीर घमंडी जेठानी के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे की तरह लगता है। पैर पटकते हुए वो बड़बड़ाकर बंगले में वापस आ जाती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैंने मेरी गरीब देवरानी से उसका ठाट बाट छीन लिया, ससुराल से निकलवा दिया, फिर भी ये इतनी गरीबी में खुश कैसे रह सकती है। अब तक तो आप प्रिया के बर्ताव को समझ चुके होंगे। कुछ महीना पहले तक सुमित्रा देवी का घर आंगन खुशियों से महकता था, लेकिन सब कुछ तब बिगड़ गया जब गरीब तबके की कंचन दुल्हन बनकर धन धान्य से भरे ससुराल में आई। उसने अपने मिलनसार स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। ये बात उसकी अमीर घमंडी जेठानी को गवारा नहीं हुई और उसने शतरंज का खेल खेल कर अपने गरीब देवरानी देवर को घर से बेघर कर डाला। पर कहते हैं ना, आप किसी से उसका धन दौलत रुपया पैसा छीन सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं। कंचन के दिल में मां दुर्गा के लिए अपार भक्ति थी। कंचन, कंचन कहाँ हो तुम? जी आई देव जी। खाना बना दिया हो तो जल्दी से डाल दो, फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है, दुखी दिल से कंचन ने कहा। देव जी, आटा चावल दाल सब कुछ खत्म हो गया है, केवल मुट्ठी भर आटा था तो उसे माता रानी का भोग बना दिया। मैंने आपके और पिंकी के लिए थोड़ा हलवा बचाया है, खा लीजिए। ये लीजिए। और मेरी हिस्से का हलवा माँ मुझको भी दो ना। हाँ बिटिया, दे रही हूँ, ये ले तेरा हलवा। पूरा का पूरा हलवा तो तुमने हम दोनों को दे दिया, खुद क्या खाओगी? आओ, इसी में हम दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं। देव जी आप खा लीजिए, पहले ही जरा सा हलवा है, फिर आपको बाहर में जाकर मेहनत मजदूरी करनी है। मेरा क्या है, मुझे तो घर में रहना है। समझ में नहीं आ रहा, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रही है। स्थापना के लिए सामग्री कहाँ से आएगी और 9 दिनों के भोग की व्यवस्था कैसे होगी? तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना। आज मालिक से थोड़े पैसे मांग कर ले आऊंगा, फिर तुम नवरात्रि करने का सामान ले आना। देव काम पर चला जाता है और गरीब देवरानी सारा दिन माता रानी के सामने शीश झुकाई विनती करती है। वहीं अमीर घमंडी जेठानी अपने आलीशान घर की साज सजावट करवाती है। अरे भैया, ये क्या हल्की हल्की लड़ियां लाए हो? देखना कैसी दुख दुख सी जल रही है। पर मैडम जी, हर कोई इन्हीं लाइटों से घर सजाता है और अच्छा भी लगता है। नहीं नहीं भैया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा करो ना, आप ना मरकरी सेट करो। अरे कम से कम लगना तो चाहिए इस घर में कि माता रानी की नवरात्रि है। असल में नवरात्रि का साज सजावट का दिखावा करके प्रिया अपनी गरीब देवरानी का जिया जलाना चाहती थी। इधर दुखी मन से गरीब देवरानी पति की बाट जो रही थी। कितनी देर हो गई, अभी तक देवजी नहीं आए। आखिर कब जाकर मैं नवरात्रि की खरीदारी करूंगी, कहीं बाजार बंद ना हो जाए। यह सोच सोचकर कंचन की सूरत पर दुख का भाव था। तभी बेटी पिंकी दिलासा देती है। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैया है ना, वो सब पूरा करेंगी। बेटी की बात सुनकर कंचन का मन विश्वास से भर गया। तभी देव भी आ जाता है। अच्छा आप आ गए, मालिक ने पैसे दिए क्या? बड़ी मुश्किल से 200 रुपए दिए हैं। कंचन, इतने में हो जाएगा क्या? कोई नहीं जी, मैं इतने में नवरात्रि की स्थापना कर लूंगी। मैं बाजार होकर आती हूँ। कंचन जैसे बाजार में आती है तो उसकी अमीर जेठानी राशन स्टोर से नवरात्रि का ढेर सारा सामान खरीद रही थी। भैया 5 किलो व्रत वाली चावल, 10 चिप्स के पैकेट, 2 किलो रामदाना लड्डू और हलवे के लिए सिंघाड़ी का आटा, साथ में सेंधा नमक कर देना। जी बहन जी, ये लीजिए आपका सामान। आपके 5000 रुपए हो गए। कहो बहन, तुम्हें क्या चाहिए? अरे देवरानी जी, तुम यहाँ पर? हाँ वो जेठानी जी, मैं भी नवरात्रि का थोड़ा बहुत सामान लेने आई हूँ। हाँ ले लो, फिर साथ में चल लेंगे। भैया जी, आधा किलो चीनी और पहिया सूजी कर देना। स्टोव वाला पिन के अंदाज में बोला। अरे इतना थोड़ा सा सामान लेना था तो बनिए के पास जाना था, पता नहीं आ जाते हैं कहां कहां से। देवरानी के अपमान से अमीर जेठानी फूले नहीं समा रही थी। दोनों एक साथ स्टोर से बाहर आईं। जेठानी खुद पर बनकर दिखाते हुए शेखी बघारने लगी।
उफ, इतनी भारी भरकम थैली उठाकर मेरे तो हाथ दुख गए। देवरानी, तुमने चढ़ावे के लिए फल नहीं खरीदे? जेठानी जी, घर की आर्थिक दशा आपसे छुपी थोड़ी है। देव जी ने कुल 200 रुपए दिए हैं। इसमें ही माता की फोटो, चुनरी, जौ, कलश, नारियल सब लेना है। उसमें भी पैसे लगेंगे। हाँ भाई, तुम तो ठहरी गरीब। अब जितनी चादर होगी उतनी ही तो पैर फैलाओगी। अच्छा, मेरी कार खड़ी है, मैं चलती हूँ। जेठानी अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर चली गई। देवरानी सारा सामान लेके पैदल पैदल घर लौटी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी ने अपने अपने घरों में माँ दुर्गा की स्थापना कर दी। पर जहां जेठानी सारा दिन व्रत के नाम पर खाती रहती, तो वहीं गरीब देवरानी पूरे नियम से नवरात्रि का उपवास रखती, ज्योति बाती जलाती है। हे माता रानी, अगर मैंने सच्ची निष्ठा श्रद्धा से आपके नवरात्रि की है तो मेरे घर के सारे दुख, दर्द, दरिद्रता, विपदा हर लो माँ। मैया, नवरात्रि बीतने तक मेरा परिवार फिर से एक साथ रहने लग जाए, क्योंकि मैंने देखा है देव जी की आंखों में माता पिता से अलग रहने का दुख। एक तरफ जहां गरीब देवरानी माता रानी के आगे गुहार लगा रही थी, तो वहीं अमीर जेठानी महंगा सा लहंगा पहने गरबा खेलने के लिए जाती है। मम्मी जी, पापा जी, मैं गरबा नाइट्स के लिए जा रही हूँ, सुबह तक आऊंगी। इस पर सुमित्रा देवी कहती है, बहू, कम से कम माता रानी की ज्योत बाती तो कर लेती। तूने नवरात्रि का व्रत रखा है। मम्मी जी, आप जो चला दीजिए, मैं लेट हो रही हूँ। ऐसा बोलकर जेठानी चली जाती है। इसी तरह से नवरात्रि के 9 दिनों तक जेठानी लेट नाइट गरबा खेलने जाती है, जिसे उसका बेटा रोहन बीमार पड़ जाता है। कन्या पूजन का दिन आ जाता है। कंचन पहली भोर को उठकर नहा धोकर प्रसाद बनाती है। वहीं जेठानी सुबह लेट से आती है, तो ससुर सुरेंद्र फटकारते मिजाज से कहते हैं, बहू, ऐसा भी कौन सा गरबा खेल रही थी हैं, जो तुम्हें होश खबर नहीं थी कि आज तुमको नवरात्रि का कन्या पूजन करना है। उफ़ो ससुर जी, आप तो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं, पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी। प्रिया, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे से रोहन की तबीयत कितनी खराब थी? मामा आप आ गई, मेरे पास बैठ जाओ मामा। मामा को प्रसाद बनाना है रोहन, वेट करो। कुछ भी हो जाए, मैं मेरी देवरानी से पहले कंजक बिठाऊंगी। ईर्ष्या में आकर प्रिया जली पूरियां निकालती है और हलवा चने भी अध कच्चे बनाकर थालियां तैयार करके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, जहां देवरानी 9 कन्याओं को अपनी झोपड़ी में लेके जा रही थी। चलो चलो प्यारी बच्चियों, मैं तुमको प्रसाद खिलाऊंगी। तभी जेठानी बड़ी चालाकी से बच्चियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्हें लालच देती है। अरे ओ लड़कियों, मेरे घर में आ जाओ, मैं तुमको स्टील के टिफिन में कंजक दूंगी और मैंने सुंदर सुंदर क्लिप भी खरीदे हैं, चाहिए हो तो आ जाओ। ये सुनकर सारी कन्याएं जेठानी के घर में आ जाती हैं। हम तो आंटी के घर जाएंगे, अमीर वाली आंटी के घर। अपनी जेठानी के इस बर्ताव से देवरानी की सहनशीलता खत्म हो जाती है और वो कहती है, जेठानी जी, आपने मेरे घर की कंजक छीनकर अपने घर में बुला लिया, ये उचित नहीं। देखो देखो, जलने की बू आ रही है। अरे तू गरीब इन कन्याओं को क्या ही दे सकती है, मैं इनको कितने सारे तोहफे दूंगी। अब जहाँ गिफ्ट मिलेंगे कन्या वहीं जाएंगी ना। प्रिया अपने बंगले के अंदर आती है, जहां 9 कन्याएं उसे पैर धोने के लिए कहती हैं। असल में घमंड में चूर जेठानी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि 9 कन्याओं के रूप में उसके घर में साक्षात 9 देवियां पधारी थी। आंटी आंटी, पहले हमारे पैर तो धो, बहुत गंदे हो गए हैं। बच्चियों के पैर देखकर जेठानी घिन करने लगी। मैं नहीं धोने वाली तुम में से किसी के पैर, कितनी गंदी हो तुम सब। जल्दी से अपना अपना प्रसाद लो और चलते बनो, वैसे भी तुम सबको भी लेट हो रहा होगा, है ना, और कई जगह भी जाना होगा। जेठानी तो किसी भी तरह उनको भगाने की ताक में थी। वो जल्दी से प्रसाद परोसती है और उनके साथ सेल्फी खींचने लगती है, लेकिन 9 कन्याएं नहीं जाती, वहीं बैठकर खाने लगती हैं। अब तो वो प्रसाद खाती जाती और मांगती जाती, आंटी मुझे और चने चाहिए, मुझको पूरी चाहिए और मुझको ढेर सारा हलवा ला कर दो। अब तो जेठानी ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। हे भगवान, इन लड़कियों का पेट है कि पहाड़ जो भरता ही नहीं है। लगता है जन्म भर की भूख लेकर मेरे ही घर आ गई है। तभी 9 देवियों की लीला रचते देखकर सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता रानी, अपने असली रूप का दर्शन दीजिए। तभी 9 कन्याएं माँ दुर्गा का रूप धर लेती हैं और जेठानी पश्चाताप के साथ घुटनों पर आ जाती है। प्रिया, तुमने अपनी देवरानी के साथ आज तक बहुत ही अनुचित किया। मैं चाहूं तो तुम्हें इसके लिए दंड दे सकती हूँ। तुम्हारी देवरानी जितनी सच्ची है, तुम उतनी ही कपटी मन की हो। इसीलिए मैं तुम्हारा कन्या पूजन स्वीकार नहीं करूंगी जब तक कि तुम अपनी देवरानी को इस घर के अंदर नहीं ले आती। हे मैया, मेरी भूल को क्षमा करो माँ।
अंत में अपने भूल को सुधार कर, घमंड अहंकार त्याग कर प्रिया अपनी गरीब देवरानी को अपने घर के अंदर ले आती है और दोनों देवरानी जेठानी अंत में एक साथ मिलकर कन्या पूजन करती हैं। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपके हिसाब से माँ दुर्गा चढ़ावा से प्रसन्न होती हैं या अपने भक्त की सच्ची भक्ति से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।